हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? क्लास 10th का हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर। ये स्टूडेंट्स मैथ का है फर्स्ट चैप्टर, रियल नंबर। आज हम लोग जो रियल नंबर्स की है चैप्टर फर्स्ट की, वो इंट्रोडक्शन करेंगे। सो इंट्रोडक्शन में हम लोग ये समझेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज टॉपिक आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, हम समझते हैं सबसे पहले। स्टूडेंट्स, हम लोग जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके थे कि नेचुरल नंबर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, होल नंबर्स पढ़ चुके हैं, रैशनल नंबर पढ़ चुके हैं और इरेशनल नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग उनको यहीं पे लिख के फिर समझते हैं। हमने पढ़े थे सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। आपको पता होगा नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फानाइट तक जाते हैं। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये इन्फानाइट तक आगे इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे। सेकंड हमने पढ़े थे फिर होल नंबर्स हमने आगे पढ़े थे। होल नंबर्स। होल नंबर्स हमारे कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल, जैसे जो हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं, मतलब होल नंबर्स में हमारे जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब हमने क्या कहा था फिर? जो हमारा ये हम लोग कह सकते हैं, जो हमारा नेचुरल नंबर है, ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर। कहते हैं हर एक नेचुरल नंबर को हम लोग होल नंबर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 सो ऑन। और हमारे होल नंबर्स भी कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो हमारे नेचुरल नंबर को हम लोग होल नंबर भी कह सकते हैं, बट जो होल नंबर है उसमें हमारा जीरो इंक्लूड हो जाता है, तो हम लोग हर होल नंबर्स को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। तो ये मेजर सा थोड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, तो ये समझ लेना। नेक्स्ट हम लोग करेंगे थर्ड। थर्ड हमने क्या पढ़ा था? इंटीजर्स। इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं हमारे? हम लोग उनको नंबर लाइन पर शो करके समझते हैं, क्योंकि हमारे ये पॉजिटिव भी होते हैं इंटीजर्स और नेगेटिव भी होते हैं। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स हमारे नेगेटिव नहीं होते हैं, ओनली वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ये हम बना लेते हैं। बीच में हम जीरो रखते हैं, क्योंकि जीरो हमारा जीरो भी है, वो भी हमारा इंटीजर होता है। राइट हैंड साइड, जीरो के राइट हैंड साइड में हमारे प्लस वाले नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। वैसे ही जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में माइनस वाले नंबर, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो ये क्या हमारे सिंपल से इंटीजर्स थे। और हमारे फोर्थ पे क्या पढ़ा था हमने? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं वो भी हम लोग समझ लेते हैं। रैशनल नंबर्स हमारे वो होते हैं जो हमारी p अपॉन q की फॉर्म में हो, और यहाँ पे q हमारा नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग समझें कि जो हमारा ज़ीरो है वो भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0/1, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 वो हमारा ज़ीरो के इक्वल होता है। तो ये हमारा ज़ीरो भी एक रैशनल नंबर है, और 1 भी हमारा एक रैशनल नंबर है, 2 भी हमारा एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर इनके नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो हम लोग ये समझते हैं कि हमेशा 1 है। तो ये हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। और फॉर एग्जांपल हम लोग, और हमारा p/q की फॉर्म में होते हैं, जैसे 2/3 5/3, ये हम लोग फॉर एग्जांपल ले सकते हैं। हमारे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, -2 -5, फॉर एग्जांपल -2/3। कोई भी हमारे नेगेटिव रैशनल नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स भी होते हैं, और इसमें हमारा जो ज़ीरो होता है वो भी हमारा रैशनल नंबर होता है। ओके, तो अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट इन रैशनल नंबर्स। फिफ्थ हमने पढ़ा था इन रैशनल नंबर्स। तो इन रैशनल नंबर्स हमारे कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल, जो हमारे अंडर रूट में होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? इन रैशनल नंबर। √3 जिनका रूट जो है वो सॉल्व ना हो, √3, √5 और √7। तो ये सोन, ये हमारे क्या होते हैं? और यहाँ पे भी हम सोन पा देते हैं कि हमारे और भी नंबर्स हैं। तो इन रैशनल, ये हो गए हमारे इन रैशनल नंबर। ये तो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। हम लोग अब ये समझते हैं कि हमारा रियल नंबर यहाँ पे जो आया है वर्ड, उसका क्या मतलब है, रियल नंबर्स कौन से होते हैं। तो वो समझते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। ऐसा करते हैं कि जितने भी हमने अभी तक नंबर पढ़े ना, उसमें से एक एक दो दो पिक कर लेते हैं। जैसे नेचुरल नंबर से हम लोग 1 2 कर लेते हैं, और होल नंबर से हमारा ज़ीरो आ गया तो हम लोग ज़ीरो इंक्लूड कर लेते हैं।
और फॉर एग्जांपल और 1 2 तो ले ही चुके हैं, तो आगे वो नहीं लेंगे। इंटीजर्स में हम लोग एक नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, -2 -3 ले लेते हैं। पॉजिटिव नंबर हम लोग ले चुके हैं। और रैशनल नंबर से हम लोग कोई 1/2 ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, एक चाहे नेगेटिव नंबर भी ले लो 2/3, आपकी मर्जी है। फॉर एग्जांपल मैं लेके आपको बता रहा हूँ। और इरैशनल में एक नंबर ले लो, कोई जैसे हमने 2 नंबर ले लिए। और इन्फिनिट हम लोग ये सारे नंबर और भी ले सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जब हम लोग सारे नंबर का इस्तेमाल करते हैं, हमारे मान लो किसी क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट कभी कोई क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन में बोला हो कि हमने सारे नंबर्स का यूज़ करके कोई सम हमने सॉल्व करना है, तो उस वक्त उन नंबरों को क्या कहेंगे, रियल नंबर्स। जिसमें हम लोग सारे नंबरों का इस्तेमाल करें, उनको क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल इनका सबका नाम क्या होगा, ये सारे वर्ड जब एक साथ मिल जाते हैं, सारे नंबर एक साथ मिल जाते हैं, यहाँ मैंने पॉइंट वाले नहीं लिखे, वो भी एक्चुअली वहाँ पे आ जाएंगे। जैसे ये 1, ये हाफ है, 1/2 इसको हाफ बोलते हैं, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट वाले नंबर लिख लो, 1.2 लिख लो पावे। और लिख सकते हो आप 1.5, 2.5, कुछ भी लिख लो आप। तो ये सारे नंबर्स कौन से हमारे होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। इन सारे नंबर जब ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं, माइनस, प्लस, ज़ीरो, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, तो उन नंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, रियल नंबर्स। तो बस यही फंडा था रियल नंबर्स का। जब सारे हम लोग नंबर्स एक में इस्तेमाल करते हैं, किसी एक क्वेश्चन में यूज़ करने के लिए सबका यूज़ करेंगे। मान लो कोई सॉल्व हम लोग सम सॉल्व करने जा रहे हैं, उसमें हमने सारे नंबर यूज़ करने पुट कर करके देखने उसमें, तो उनको क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स हमने पुट करने। वहाँ पे हम लोग एक एक नंबर्स का नाम नहीं लेंगे, जैसे नेचुरल नंबर पुट करो, होल नंबर पुट करो, इंटीजर पुट करो, रैशनल नंबर, इरैशनल पुट करो, वहाँ पे हमने एक एक का नाम नहीं लेना है, सीधा हमने बोल देना रियल नंबर्स पुट करने हैं। तो रियल नंबर्स का मतलब क्या हो जाएगा, उसमें सारे ही नंबर इंक्लूड हो जाएंगे जितने भी हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं नंबर। सो आप पहले इतना उतार लें, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो क्या है। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, या फिर उसको बोल देते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। तो सबसे पहले ये समझते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा है क्या। एक्चुअली इसका एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा है क्या, और वो फॉर्मूला हमें क्या कहना चाहता है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा का, हम फॉर्मूला लिख रहे हैं इसका, ए दिस इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मैं यहाँ पे सब बताऊंगा कि ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है। यहाँ पे हमारे पास आर की एक कंडीशन होती है, लिख लेते हैं। यहाँ पे जो आर है वो हमारा 0 हो सकता है या फिर 0 से ग्रेटर होगा, और बी से ऑलवेज यहाँ पे लेस होगा। ये इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे ये फॉर्मूला, जब हमें ए एंड बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर दिए होंगे। कोई भी हमें ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर दिए होंगे, उसका हम लोग यूज़ करके यहाँ पे क्यू और जो ये आर है वो हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। यहाँ पे क्यू और आर क्या है, ए और बी क्या है, वो तो मैंने बता दिया। ए और बी हमारा यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, और यहाँ पे ऑलवेज ए ग्रेटर देन बी हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो क्यू है और आर है वो समझाता हूँ ये क्या है। एक्चुअली हम लोग ये साइन बनाते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। डिवीज़न का ये हम लोग साइन बनाते हैं। जो इसके अंदर ये जो डिविडेंट होता है, डिविडेंट, उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और ये जो डिवाइज़र होता है उससे हम लोग बी से डिनोट करते हैं, और जो यहाँ पे क्यू आता है उसे हम लोग क्वेश्चन से लिखते हैं, और क्यू से इसको हम लोग क्वेश्चन बोलते हैं, और जो यहाँ पे आर आता है उसे हम बोलते हैं रिमाइंडर, उसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। तो यहाँ पे आपको पता लग गया होगा, जो हमारा ए है वो हमारा ये डिविडेंट होता है, और यहाँ पे जो बी है वो हमारा डिवाइज़र होता है, और जो क्यू है वो क्वोशिएंट होता है, जो आर है वो हमारा रिमाइंडर होता है। तो ए और बी हमारे यहाँ पे कोई भी यानी टू पॉजिटिव इंटीजर होंगे। जो आर की कंडीशन हमने यहाँ लिख दी, आर की कंडीशन होगी 0 होगा, आर हमारा 0 हो सकता है या तो उससे ग्रेटर होगा, और बी से ऑलवेज हमारा रिमाइंडर लेस ही आता है, ये तो आपको पता ही है। और हमारा जो क्यू है, ये भी हमारा यहाँ पे क्यू जो है वो भी जो क्वेश्चन आता है वो भी हमारा ऑलवेज 0 से ग्रेटर, 0 हो सकता है या फिर 0 से ग्रेटर हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको लेके बताता हूँ कैसे। अगर मान लो हमें कोई एग्जांपल दी हुई 17 और 6 दिया हुआ है,
और इसका हमने इस यूक्लिड डिवीजन लेमा में पुट करके इसकी वैल्यू निकालते हैं क्या आएगी। देखिए यहाँ पे हमारा ग्रेटर नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर हमारा 17 है, तो 17 ग्रेटर देन 6 होगा, यानी ए जो है वो हमारा 17 होगा एंड जो बी है वो हमारा क्या होगा 6 होगा। तो इसमें अगर हम लोग पुट करें, इसमें पुट करें फॉर्मूले में ए दिस इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो क्या आएगा, ए क्या है हमारा 17, दिस इज इक्वल टू बी क्या है 6। अब हमारा क्यों क्वेश्चन क्या आएगा, देखें या तो हम लोग इसको ऐसे इसमें भी लिख के कर सकते हैं या फिर हम लोग अपनी तरफ से सोच भी सकते हैं। 6 1 द 6, 6 2 द 12 आएगा और 6 3 द 18 होता, तो हम लोग वो नहीं लेंगे, 6 2 द 12 लेंगे। ओके, और 12 में 5 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा आई थिंक 17। ओके, तो हम लोग यहाँ +5 करेंगे तो ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ जाएगा 17 के इक्वल हो जाएगा, यानी ये फॉर्मूला हमारा इक्वल हो गया। यहाँ पे अब करके देख देते हैं, हमारा ए हम लोग रखते हैं, डिविडेंट हम लोग अंदर रखते हैं, तो ए हमारा ये, और क्वेश्चन जो हमारा आई एम सॉरी डिवाइजर जो होता है वो हम लोग बी बाहर रखते हैं, यानी 6। तो 6 2 द कितना हो जाएगा 12, और अब हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5। तो अब ये इसी के अकॉर्डिंग हमने पुट कर दिया, जो 17 था वो हमने ए में पुट कर दिया, जो 6 था वो हमने बी में पुट करा, जो हमारा 2 था वो हमारा क्वेश्चन में पुट कर दिया, और जो आर रिमाइंडर आया वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। सो अब ये तो हमारा होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला, हमने पूरा बता दिया कि ए बी क्यू और आर क्या होता है, आर की कंडीशन क्या है, क्यू की कंडीशन क्या है, ए और बी हमें क्या दिए होंगे, कोई भी यानी पॉजिटिव इंटीजर होगा, यहाँ नेगेटिव नंबर नहीं लेना है हमने। अब यहाँ पे हम लोग एल्गोरिदम का यूज़ कब करते हैं, सो स्टूडेंट्स हम लोग एल्गोरिदम का यूज़ तब करते हैं जब हमने 2 नंबर्स का, फॉर एग्जांपल हम लोग इन्हीं 2 नंबर्स का HCF फाइंड करना हो, HCF जब फाइंड करना हो तब हम लोग क्या करते हैं, इसको बोल देते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग हमने इन 2 नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, यानी HCF फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ ये HCF कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो पहले आप इतना उतार लें, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे ये स्टार्ट करते हैं न्यू एक एग्जाम्पल लेके, और इस एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। सो आप पहले इतना उतार लें। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट अपने एग्जाम्पल करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारी क्या है, 17 और 6, हमने वही वाली सेम एग्जाम्पल ले ली है। सो यहाँ पे हमें पता है 17 ग्रेटर है 6 से, तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बोल दो या फिर लेमा बोल दो, यहाँ पे हम लेमा लिख लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला था, ए दिस इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ए क्या है हमारा, ए हमारा 17 है एंड बी क्या हमें दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो जो हमारा ग्रेटर नंबर होगा वो हमारा ए होगा, जो छोटा नंबर होगा वो हमारा बी होगा। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। देखें ए हमारा क्या है 17, दिस इज इक्वल टू बी क्या है 6 है, मल्टीप्लाई, अब हमें क्यू और आर फाइंड करना है, तो फाइंड करते हैं, देखते हैं। अब हमने यहाँ पे 17 अंदर रखा, 6 बाहर रखा, तो 6 2 द 12 बन जाएगा हमारा, और 5 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। ओके, अब हम लोग यहाँ लिख देते हैं क्यू हमारा क्या आया है 2 आया है, प्लस रिमाइंडर क्या आया है 5। अब ये प्रोसेस हमने अभी यहाँ पे नहीं रोकना, ये कौन सा हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, HCF फाइंड करना, यानी फाइंड HCF, यानी जब हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना होता है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्मूले के अनुसार। तो देखें क्या हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे, अब हम लोग अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा आ गया तो हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पे हमने ये प्रोसेस रोकना नहीं है, रोकना हमने तब है, कब है ये प्रोसेस, जब हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता है, तब ये जो प्रोसेस है ये हमने वहीं पे रोक देना है। अभी हमारा रिमाइंडर 5 आया है, अभी 0 नहीं आया है, सो इसको नेक्स्ट हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। अब देखें जो हमारा ये 5 रिमाइंडर आया है ना, ये हमारा बी हो जाएगा, यानी डिवाइज़र हो जाएगा, और जो हमारा ये 6 था उसको हम लोग ए कर लेंगे। ओके, अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, 5 1 था 5 हो जाएगा, यानी हमारे पास 1 आ जाएगा। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, बट ये हमारा रिमाइंडर आ गया है। जब रिमाइंडर आ गया तो हम लोग उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिर से लिख देंगे। ए क्या है हमारा 6 और बी क्या है 5 इंटू क्यू क्या आया है हमारा 1 प्लस रिमाइंडर जो आया है वो क्या है, वो भी हमारा 1 आया है। अब क्या करना है, जो हमारा रिमाइंडर है वो फिर से हमारा बी हो जाएगा, और जो हमारा ये वो था हमारा बी था वो हमारा ए हो जाएगा। ओके, तो 1 इंटू 1 1 2 2 1 इंटू 3 3 1 इंटू 4 4 1 इंटू 5 5 हो जाएगा।
तो ये हमारा अब क्या आ जाएगा, 5 माइनस 5 0। अब जहाँ पे हमारा जहाँ रिमाइंडर 0 आ गया वहाँ पे हमने प्रोसेस रोक देना है, इसके आगे नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ये वैल्यू, ए क्या है हमारा 5 है और बी क्या है 1 है, इंटू क्यू क्या है 5 आया, प्लस रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। अब यहाँ पे हमारा एक्चुअली एच सी एफ है क्या, एच सी एफ हमारा वो नंबर होगा जिस टेबल पे हमारा 0 आया है। 1 के टेबल पे हमारा 0 आया है तो एच सी एफ क्या होगा, इसका 1 होगा। तो ये हो गया हमारा एच सी एफ। ये हमने एच सी एफ निकाल दिया, ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे क्वेश्चन। और ये हमने जो जब 0 आ गया हमारा रिमाइंडर तब हमने ये प्रोसेस यहीं पे रोक देना है, इसके आगे नहीं जाना है। तो हम लोग नेक्स्ट एक सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखें हम लोग 5 और 12 ले लेंगे। तो 5 और 12 का क्या होगा, यहाँ पे हमारा ग्रेटर नंबर कौन सा है 12, तो 12 ग्रेटर देन 5 हो जाएगा हमारा। ओके, तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ले लो, या फिर हम लोग लेमा भी लिख सकते हैं। लेमा लिख दो, वो आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग जब एच सी एफ फाइंड करते हैं तो उसको हम लोग एल्गोरिदम बोल देते हैं, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो ए दिस इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए हमारा क्या है 12 होगा, बी क्या है 5 होगा, इंटू क्यू क्या है यहाँ पे हमारा, वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। तो हमारा ए 12 और हमारा जो बी था यानी डिवाइज़र था वो हमारा 5 है। तो 5 1 द 5, 5 2 द 10 हो जाएगा, ये यहाँ 2 बचेगा। तो हमारा क्यू क्या आया, क्वेश्चन क्या आया 2 आया है, रिमाइंडर भी हमारा 2 आया है। सो अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। अब जो हमारा रिमाइंडर आया था वो बी बन जाएगा, जो बी था वो हमारा ए ले लेंगे उसे। 2 1 द 2, 2 2 द 4 हो जाएगा, ये इसको माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, ए क्या है हमारा 5 है, बी क्या है 2 है और क्वेश्चन क्या है 2 है, रिमाइंडर हमारा 1 है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हमने यहाँ 1 को हम लोग बी सिमिलर और 2 हमारा आ जाएगा अंदर, 2 1 द 2, 2 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, तो ये हमारा 2 आ जाएगा। अब ये आ गया 0 आ गया, तो ये प्रोसेस हमने यहीं पे रोक देना है और यहाँ पे लिख देना है पर हमने। ए क्या है 2, बी क्या है 1, क्वेश्चन क्या है 2, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इस टाइम हमारा यहाँ पे एच सी एफ क्या होगा, एच सी एफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 के टेबल पे 0 आया है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1। दिस इज एच सी एफ ऑफ 12 एंड 5। सो हो गया यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो आप पहले इतना उतार लें। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या करा, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। इसका हमने फाइंड करना है, 2 नंबर्स हमें गिवन है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है यानी HCF फाइंड करना है बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिदम। तो यूक्लिड्स एल्गोरिदम का यूज़ करके हमने HCF फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले गिवन नंबर्स कौन से हैं, तो गिवन नंबर्स कौन कौन से हैं 4052 एंड 12576, ये 2 हमें नंबर गिवन है, ये 6 है हमारा। अब हम लोग इसमें से देखें ग्रेटर कौन सा है, तो ग्रेटर हमारा ये वाला नंबर है 12576 ग्रेटर देन 4052, ये हमारा ग्रेटर नंबर हो गया। तो देयरफॉर यहाँ पे जो ए हो गया वो क्या होगा हमारा 12576 होगा एंड जो बी होगा वो हमारा 4052 होगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग, लिखेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिदम। क्या होता है उसका फॉर्मूला, ए दिस इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा इसका फॉर्मूला यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला होता है ये। तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू होगी हमारी 12576, दिस इज इक्वल टू बी क्या है 4052।
अब यहाँ पे हम लोग क्यू फाइंड कर सकते हैं इसी का यूज़ करके। इसके अंदर हम लोग ए होता है तो 12 5 7 6, बाहर हम लोग लिखेंगे 40 52। इसको हम लोग 3 पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 40 52 को, तो ये इसके नियरेस्ट आ जाएगा। 40 52 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 टू द 6 और 5 3 द 15, ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, और 4 3 द 12। तो अब लोग यहाँ लिख लेते हैं 12 1 5 6, तो 40 52 3 दा हो जाएगा हमारे पास, यहाँ 3 के टेबल पे आएगा ये। तो 12 1 5 6, इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो 6 में 6 माइनस 0, 7 में 5 2, 5 में 1 4, और ये दो हमारे 0 बन जाएंगे। तो यहाँ पे लिख दें हमारा क्वेश्चन क्या आया है 3, और रिमाइंडर हमारा आया है 2 4 2 0, यानी 420 हमारा आ गया रिमाइंडर। अब जो है रिमाइंडर हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइज़र बन जाएगा, और जो डिवाइज़र था वो हमारा बन जाएगा डिविडेंड। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 420 को 9 पे, तो अप्रोक्सीमेटली शायद 9 या 8 पे आ जाए। तो 9 पे देख लेते हैं करके, 420 को 9 पे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 0 द 0, 9 2 द 18 हो जाएगा हमारा, और 9 4 द 36, 36 प्लस 1 37 हो जाएगा ये हमारे पास। तो यहाँ लिख लेते हैं 429 द 3780 हो जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में 0 माइनस करेंगे 2 आएगा, और 5 में 8 माइनस नहीं कर सकते, 0 में 7 नहीं माइनस कर सकते, तो 4 से इसको कैंसिल करके 3, इसको 10 बनाएंगे, फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 होगा, इसको 15 बनाएंगे। ये हम लोग कर ही चुके हैं, बहुत माइनस ही है, सिंपल छोटी क्लासेस में कर चुके हैं हम लोग। तो ये 5 6 7 हो जाएगा ये, और 7 2 हो जाएगा ये, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा जो ए क्या है वो होगा 40 52, दिस इज इक्वल टू बी क्या है 420 मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो हमारा 9 था, और जो रिमाइंडर आया वो क्या आया 272 आया है। अब हम लोग उसको फर्दर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, जब तक सॉल्व करते जाएंगे जब तक हमारा 0 नहीं आ जाता, याद रखना इस बात को। तो ये होगा हमारा 420 इसके अंदर जाएगा, और ये मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई होगा 1 पे ही, क्योंकि अगर हम लोग 2 पे करेंगे तो देख लेते हैं क्या आएगा। 2 टू द 4, 7 टू द 14, 2 टू द 4 1 5, तो 544 आ रहा है, तो इसको 1 पे ही कर देते हैं। 272, इसको हम लोग नहीं कर सकते तो ये 1 बन जाएगा, ये 10, 10 में 2 माइनस करेंगे 8, 1 में नहीं कर सकते ये 3, और ये 11, तो 7 3 और 4 बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा 3 में 1, 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे ए क्या है हमारे पास 420, दिस इज इक्वल टू बी क्या है 272 इंटू क्यू क्या आया है 1 आया है, रिमाइंडर हमारा 148 आया है। ओके, अब इसको हम नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। 272 को रखते हैं अंदर, एक बारी देख लेते हैं 148 को अगर 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 टू द 16, 4 टू द 8 और 1 9, और 2 1 द 2, 296 आ रहा है, यानी ग्रेटर आ रहा है, तो इसको 1 पे ही करेंगे 148 आएगा। तो अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको 6 बनाएंगे, इसको 12 होगा ये, तो ये 4 2 और 2 4 बन जाएगा ये, और 6 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, और 2 में 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा, तो 120 आ गया। ए क्या है हमारा 272, दिस इज इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124। अब इसको नेक्स्ट लिख देते हैं, ये जो हमारा आया ये क्या हमारा हो जाता है, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारा रिमाइंडर आया वो हमारा डिवाइज़र हो जाता है, और जो हमारा डिवाइज़र होता है वो हमारा क्वोशिएंट हो जाता आई एम सॉरी डिविडेंट हो जाता है। तो 124 1 द हो जाएगा, ये 1 के टेबल पे ही आएगा, तो 124, 8 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, बस ये 0 बन जाएगा। तो लिख लेते हैं ए क्या है 148, बी क्या है 124, क्यू क्या है 1, एंड जो हमारे पास रिमाइंडर आया वो 24 आया है। अब ये हम लोग जो रिमाइंडर आया वो बी बन जाएगा, ये हमारा ए बन जाएगा 124, तो 24
हम लोग कौन से टेबल पे सब करें। इसको 4 पे देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके 24 को 4 पे करेंगे तो 4 4 द 16 एंड 4 टू द 8, और ये बन जाएगा 4 टू द 8 और एक 1 9 96 बन गया। इसको 5 पे देख लेते हैं करके, 24 को 5 पे, तो ये हमारा ज़्यादा ही आएगा। 5 टू द 20, 5 टू 10 और 5 टू द 10 और 2 12 120 आ रहा है। तो अब ये ले लेते हैं 5 पे आएगा, ठीक है। ये 24 5 द 120, तो 4 में 0 गया 4 और बाकी हमारा 0 ही बन जाएगा। ये हमारे दोनों 0 ही बन जाएंगे। तो आप लिख लेते हैं 124 और 24 इंटू 5 प्लस 4। ये समझ आ गया होगा आपको मैंने कैसे लिखा है, बार बार बताने की ज़रूरत है नहीं आई थिंक, क्योंकि मैंने समझा दिया है। तो अब ये लिख लेते हैं 4, और 4 हमारा हो गया डिवाइज़र और डिविडेंट हो जाएगा 24, तो 4 6 द 24 हो जाएगा। ये 4 6 द 24, ये आ गया 0। जब हमारा आ जाए 0 तो हमने नेक्स्ट फर्दर यानी सॉल्व हमने नहीं करना है, बट हम लोग लिख तो लेते हैं एक बारी। ये हो जाएगा 24 4 इंटू 6 प्लस 0। तो अब जहाँ पे हमारा 0 आ जाए तो इसका HCF क्या होगा, HCF ऑफ किसका 40 52 एंड 12 5 7 6 इज क्या होगा 4 होगा। तो ये क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 4 के टेबल पे आया है हमारा 0, तो 4 होगा इसका HCF। ओके, हो गया ये भी हमारा डन। तो हम लोग नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल। तो आप पहले ये उतार लें, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स, हमारी सेकंड एग्जांपल देखिए कौन सी है। कह रहा है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। मतलब कह रहा है कि हमको ऐसा पॉजिटिव इवन इंटीजर शो करना है जो कि 2q की फॉर्म में होगा। हमें यहाँ 2q दिया हुआ है, इसको हमने पॉजिटिव इवन इंटीजर के फॉर्म में हमने शो करना है। एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। यानी हमारे पास जो ऑड इंटीजर आएगा वो हमारा 2q प्लस 1 की फॉर्म में होगा, और जो हमारा इवन आएगा, इवन नंबर आएगा, इवन इंटीजर आएगा, वो हमारा 2q की फॉर्म में होगा। और वेयर q इज़ सम इंटीजर, यहाँ पे हमें बताया q हमारा एक इंटीजर है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लेट कर लेना है, यहाँ पे लेट ए बी एनी, ए जो हमारा ए होता है फॉर्मूले में ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ये हमने लेट कर लिया। ए हमारा कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। और यहाँ पे हमें बी क्या दिया हुआ है, बी हमारा ये है 2। ये जो हमें दिया है ना क्वेश्चन में, 2q प्लस 1 में देखें और 2q में देखें, ये जो हमारा बी है वो 2 होगा यहाँ पे। एंड जो बी है दिस इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता है इसका, ए दिस इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा का। तो यहाँ पे हमें ए क्या दिया है, ए हमने लेट किया कोई पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे बी की वैल्यू हमें दी हुई है क्यू, और बी की वैल्यू हमें दी हुई है 2, और यहाँ पे क्यू हमें पता है क्या होता है, जो ज़ीरो हो सकता है या फिर 0 से ग्रेटर हो सकता है। और यहाँ पे आर भी हमें पता है कि आर जो है 0 हो सकता है 0 से, और बी से लेज़र होता है हमेशा। तो लिख लेते हैं वेयर, यहाँ पे कंडीशन लिख लेते हैं वेयर जो आर है, यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे इसको कट करके, क्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, एंड जो आर होगा वो क्या होगा 0 हो सकता है उससे ग्रेटर, और बी से हमेशा लेज़र होगा। तो यानी देयरफॉर इसका मतलब क्या है, जो आर की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। यहाँ पे लिख लेते हैं बी क्या हमारा 2, यानी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर और लेस देन 2, यानी 2 से आर हमारा 0 हो सकता है, 0 से बड़ा, और 2 से हमेशा लेस होगा, क्योंकि बी हमें क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ। तो आर की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉसिबल वैल्यूज आर की 0 1, बस 0 1 होगी, और 2 से तो हमेशा लेस होगी हमारी, तो बस 0 1 हमारे पास 2 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है इसकी आर की। तो अब स्टार्ट करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखें इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे,
तो ए की वैल्यू हमें तो कुछ नहीं है, तो हम लोग ए को आगे रखेंगे। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, तो 2। क्यू की वैल्यू हमारे पास कुछ है नहीं, तो 2Q प्लस आर की वैल्यू हमने फर्स्ट टाइम पहले हमने 0 पुट करनी है, तो आर की वैल्यू 0, तो हमारा ये क्या होगा, ए दिस इज इक्वल टू 2Q बन जाएगा, क्योंकि 2Q में 0 ऐड करेंगे तो वही बन जाएगा। तो पहले हमने 0 पुट करके देख लिया, फिर बाद में हम लोग 1 पुट करके देखेंगे, तो 2Q बन जाएगा अब हमारा। अब यहाँ पे हमने क्या बताना है कि हमारा जो ए आएगा वो हमारा 2Q की फॉर्म से हमने क्या निकालना था, 2Q की फॉर्म से हमने निकालना था पॉजिटिव इवन इंटीजर, हमने पॉजिटिव इवन इंटीजर निकालना है। तो देखें क्या होगा, अब जब हम लोग क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग पुट करके अगर देखें कि पॉजिटिव इवन इंटीजर आता है कि नहीं आता है, तो क्यू की वैल्यू हम 0 पुट कर सकते हैं या फिर 0 से ग्रेटर पुट कर सकते हैं। तो जब हम लोग क्यू को 0 पुट करें तो देखें क्या आएगा, तो क्यू को 0 पुट करेंगे तो ए दिस इज इक्वल टू 2, क्यू को 0 पुट किया तो क्या आएगा 0 इंटू 2 0, 0 क्या एक हमारा इवन नंबर होता है, वो आगे हम लोग पुट कर लेते हैं 0 से ज़्यादा, 1 पुट कर लेते हैं, 2 1 पुट किया तो 2 1 2, 2 क्या है एक हमारा इवन नंबर है। ये हम लोग एग्जाम्पल पे चेक कर रहे हैं, एग्जाम्पल पुट करके क्यू की, तो यहाँ पे हमारा आ गया, ये हमारा टिक हो गया, मतलब ये क्या हमने शो कर दिया कि 2Q जो है वो हमारा इवन पॉजिटिव इंटीजर शो कर रहा है। अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल डाल के भी बता दिया, क्यू की वैल्यू पुट करके भी हमने बता दिया। तो 2 यहाँ पे 2 पुट करके देख ले, 2 टू द 4, ये आ गया इंटीजर, ये भी हमारा पॉजिटिव इवन इंटीजर है। और ए दिस इज इक्वल टू 2 की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 टू द 6। अब ऐसे ये सो ऑन हमारा चलता जाएगा, और भी हम लोग और भी वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमारा एक इवन नंबर हमें आता जाएगा। तो यहाँ पे ये हमने प्रूफ कर दिया, तो हम लोग लिख लेंगे कि ए इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2Q। तो हैंस यहाँ लिख लें हैंस A is positive even integer in the form of 2Q। 2Q की फॉर्म में हमारा इवन पॉजिटिव इंटीजर शो हो गया। अब जो नेक्स्ट हमें यहीं पे पूछा हुआ है, यहीं पे हम लोग कर लेते हैं उसको। नेक्स्ट इन लोगों ने हमें क्या पूछा है कि जो A है, जो A दोबारा आएगा दैट इवन एंड इवन पॉजिटिव ऑड। अब हमारा ये इवन आया था, इवन नंबर आए थे हमारे 2 0 2 4 6, ये हमारे इवन नंबर आए थे। अब हमने क्या बनाया, इवन पॉजिटिव ऑड इंटीजर आएगा। अब हमारे ऑड इंटीजर हमने अब निकालने हैं 2Q की फॉर्म में, 2Q प्लस 1 की फॉर्म में। तो लिख लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। अब जब हमारा R 1 होगा, R हमने अब 1 पुट करके देख लेना, इसी में पुट करना है। तो A दिस इज इक्वल टू B क्या था हमारा 2, क्यू क्या था, क्यू को तो क्यू रखेंगे, प्लस आर हमने क्या 1 पुट करके देख लेना है, आर को हमने 1 पुट करके देख लेना है। पहले 0 पुट करके देख लिया तो हमारा इवन नंबर बन गए। अब दोनों 1 पुट करेंगे तो ये क्या हमारा एक ऑड इंटीजर बनेगा। वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कैसे, ए दिस इज इक्वल टू 2, क्यू की वैल्यू 0 पुट करके देख लो, प्लस 1 2 0 0 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 1, 1 क्या हमारा एक ऑड नंबर है, तो ये भी हमारा प्रूव हो रहा है। 2 जब 1 पुट करेंगे, 2 1 द 2 प्लस 1 3, 3 एक हमारा ऑड नंबर है, और पुट करके देख लेते हैं 2 प्लस 1, तो 2 टू द 4 प्लस 1 5, 5 एक हमारा ऑड नंबर है। तो ऐसे हम लोग 3 भी एक नंबर और करके देख लेते हैं, 2 3 पुट किया हमने जब क्यू को, तब क्या आएगा 3 टू द 6 7, 7 भी एक क्या हमारा ऑड नंबर है। तो लिख सकते हैं हैंस ए भी है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हैंस A is any positive odd integer in the form of 2Q प्लस 1 की फॉर्म में हमारा ये प्रूव होता है। मतलब क्या है कि ए हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर बनेगा, यानी ऑड इंटीजर बनेगा किसकी फॉर्म में, 2Q प्लस 1 की फॉर्म में, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा से। और जब हम लोग 2Q बनाते हैं तब वो हमारा क्या आता है, इवन इंटीजर आता है, ए हमारा एक इवन इंटीजर आता है। तो यही हमने प्रूव करना था, तो हैंस प्रूफ हमने कर दिया है। तो ये सेकेंड एग्जाम्पल आप उतार लें, फिर हम लास्ट थर्ड एग्जाम्पल करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, एग्जाम्पल थर्ड है हमारी एनसीईआरटी बुक की। तो देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या है,
शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मतलब क्या हमने पॉजिटिव ऑड इंटीजर शो करना है, इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 एंड 4q+3 की फॉर्म में हमने पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमने सॉल्व करना है, वेयर जो यहाँ पे q है वो हमारा सम इंटीजर है। तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। हमने वैसे जैसे हमने एग्जांपल सेकंड की थी, लेट कर लेना है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और यहाँ पे एंड ए बी हमें वैल्यू क्या दी है बी की, बी हमें 4 दिया हुआ, तो बी हमारे पास 4 है, और ए क्या है हमारा, कोई भी हमने पॉजिटिव इंटीजर हमने लेट कर लिया, वो हमारा पॉजिटिव ही होगा, ए हमारा नेगेटिव हो नहीं सकता, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग किसका यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज़ करेंगे। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा का फॉर्मूला कौन सा होता है, ए दिस इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारे पास यूक्लिड डिवीज़न लेमा का फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो यहाँ पे बी तो हमें 4 दिया हुआ है, और क्यू की कंडीशन हम लोग लिख लेते हैं क्या होती है, क्यू हमारा 0 हो सकता है, उससे ग्रेटर हो सकता है, एंड जो आर है वो हमारा 0 से ग्रेटर और लेस देन बी। तो आर की वैल्यू क्या होगी, तो वेयर आर की वैल्यू हमारी क्या क्या हो सकती है, आर की पॉसिबल वैल्यूज़ हमारी क्या क्या हो सकती है, क्योंकि बी हमारा 4 है तो हमारा आर लेस देन 4 होगा, 0 हो सकता है और लेस देन 4 होगा। तो 0 1 2 3, तो आर की वैल्यू हमारी पॉसिबल वैल्यू 4 है, 0 1 2 3, ये 4 हमारी वैल्यूज़ हैं आर की। अब हम लोग इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बोला है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमने शो करना है। ओके, तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। ओके, कब वैल्यू, सबसे पहले जब हम लोग आर पुट करते हैं तब, और क्यू की वैल्यू तो हम लोग नेक्स्ट आगे पुट कर लेंगे। तो व्हेन आर जब हमारा 0 होगा, जब आर 0 होगा तो ये हमारी कंडीशन क्या बनेगी, जो ये इक्वेशन दी हुई है वो क्या होगी, ए दिस इज इक्वल टू बी क्या हमारा 4 है, और क्यू को हम लोग क्यू एज इट इज रखेंगे, प्लस आर क्या है 0 है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए दिस इज इक्वल टू 4q। ओके, तो जब ये हमारा 4q बन जाए, हमारी ये कंडीशन बन जाएगी। अब यहाँ पे हमने क्या है, इसको हम लोग ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्यों, अब क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग क्यू की वैल्यू जब पुट करेंगे ना, तब देखिए जब हम लोग क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा हमारा, ऑलवेज इवन नंबर बनेगा, इवन नंबर। तो हमारा इवन नंबर बनेगा, तो ये हमारी कंडीशन हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ शो क्या करना है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमने शो करना है। यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, ए हमारा क्या आएगा, इवन इंटीजर आएगा। क्यों, अगर देखना हो आपको एग्जांपल देनी हो तो आप एग्जांपल भी यहाँ पे पुट करके दे सकते हो, जैसे कि पुट क्यू दिस इज इक्वल टू, अगर हम लोग 1 पुट करें, आप 0 भी पुट कर सकते हो, 1 भी पुट कर सकते हो, कुछ भी पुट कर सकते हो। तो जब हम लोग क्यू को 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, ए दिस इज इक्वल टू 4, क्यू की वैल्यू 1, तो दिस इज इक्वल टू 4। 4 क्या है हमारा, एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर है, मतलब ये कंडीशन हमने नहीं चाहिए, ए दिस इज इक्वल टू 4q वाली हमें कंडीशन नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा ऑड बनना है, इवन बनना है, आई एम सॉरी, हमारा इवन नंबर बनना है, इसलिए हम लोग 4q की कंडीशन हम नहीं लेंगे। तो नेक्स्ट पुट करते हैं, आर की वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो व्हेन आर दिस इज इक्वल टू 1, जब हमारा आर 1 होगा तब इसकी कंडीशन क्या होगी, ए दिस इज इक्वल टू 4q+1। जब हमारी ये कंडीशन बन गई, हमने बी की वैल्यू लिख दी और आर की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे हमारा क्या है, हमेशा ऑड नंबर ही बनेगा, यहाँ चाहे लिख लो चाहे मत लिखो, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ऑलवेज ऑड पॉजिटिव नंबर बनेगा, पॉजिटिव इंटीजर ही बनेगा। देख लेते हैं वैल्यू पुट करके, पुट कर लेते हैं क्यू की वैल्यू। अब जब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे तभी हमें पता लगेगा, क्यू की वैल्यू हमें पता तो है क्या है, 0 है या फिर उससे ग्रेटर है, तो हम लोग वही वैल्यू पुट करेंगे, और कोई पुट भी नहीं कर सकते। तो कोई भी वैल्यू पुट कर लो, क्यू दिस इज इक्वल टू 1 ही पुट कर लेते हैं। तो ए दिस इज इक्वल टू 4, क्योंकि जब हमने 1 पुट की तो +1, तो ए दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, +1 5 हो जाएगा। तो 5 क्या एक हमारा ऑड नंबर है, 5 क्या हमारा ऑड नंबर है, यानी इस ये कंडीशन हमारी वैलिड हो रही है, इसमें कि हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर बन रहा है, तो ये कंडीशन हमारी वैलिड हो गई इसके अकॉर्डिंग, ये हमने शो कर दिया, 4q+1 हमारा ऑड नंबर बना रहा है, तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गया, ये हमने शो कर दिया। अब हम नेक्स्ट 4q+3 वाला शो करेंगे, तो ये हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं, लिखते हैं व्हेन
आर दिस इज इक्वल टू आर हमारा जब 2 होगा, पहले तो 2 होगा क्योंकि हमने 0 पुट कर लिया, 1 पुट कर लिया, अब 2 जब पुट करेंगे तो हमारा इवन नंबर बनेगा। चाहे तो आप उसको पुट करके देख लो, चाहे तो उसके स्किप कर सकते हो, तो वो ना पुट करो, पर मैं यहाँ पे आपको पुट करके दिखा देता हूँ कि इवन नंबर कैसे बनेगा। ओके, तो यहाँ पे आर हमारे पास 2 होगा, तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, ए दिस इज इक्वल टू 4Q प्लस 2, आर की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। तो अब यहाँ पे अगर जब हम लोग क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो एक हमारा इवन नंबर बनेगा। देखते हैं कैसे, लिखते हैं पुट क्यू दिस इज इक्वल टू 1 पुट करके देख लो, 2 पुट कर लो, 3 पुट कर लो, 0 पुट कर लो, कोई भी नंबर पुट कर लो, हमारा इवन ही नंबर बनेगा। आप ये कर सकते हो दूसरी दूसरी वैल्यू पुट करके, मैं नहीं यहाँ पे और कोई वैल्यू पुट कर रहा हूँ क्योंकि हमने और भी आगे बहुत काम करना है। क्यू की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 प्लस 2, तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, प्लस 2 6 हमारा क्या है, एक इवन नंबर बनना है। तो ऐसे अगर आप 2 की वैल्यू पुट करोगे, 4 टू द 8, 8 प्लस 2 10 भी हमारा एक इवन नंबर बनना है। तो ये कंडीशन हमारी नहीं वैलिड होगी यहाँ पे क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे पास इवन नंबर बनना है। अब हम लोग पुट करते हैं व्हेन, नेक्स्ट करते हैं व्हेन आर दिस इज इक्वल टू 3, जब आर हमारा 3 होगा तब देखें क्या होगा, ए दिस इज इक्वल टू 4Q प्लस 3, इसमें हमारा ऑड बनेगा, देख लेते हैं पुट करके। और जब आप इसमें पुट करोगे वैल्यू तभी पता लगेगा, ऐसे बिना पुट करें यहाँ पे हम लोग नहीं, हमें पता लग सकता है कि हमारा इवन नंबर बन रहा है कि ऑड नंबर बन रहा है, वैसे देख के भी पता कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारी ये भी है कि अगर हम लोग यहाँ पे Q को M पुट कर दें, तो जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं यहाँ पे M नहीं दिया है, तो आई एम सॉरी, यहाँ पे Q को Q रहने, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो पुट क्या करेंगे, Q दिस इज इक्वल टू, Q की वैल्यू में 1 ही डाल लो, ए दिस इज इक्वल टू 4, 1 हो जाएगा प्लस 3, 4 इंटू 1 4 प्लस 3 कितना बन जाएगा हमारे पास, 4 3 7 होगा। तो 7 क्या होगा हमारा, एक ऑड नंबर है। तो ये भी हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्योंकि वैल्यू 2 या 0 डाल के देख लो, 0 डाल लें अगर, ए दिस इज इक्वल टू 4Q 0 प्लस 3, 0 हमारा किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 क्या है, एक हमारा ऑड नंबर है। तो ये भी क्या हमारा इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, वैलिड कर रहा है। ये हमने शो कर दिया है, तो लिखेंगे हैंस, जब हमारा ये शो हो जाएगा सारा, हमने दिखा देना है करके, एग्जाम्पल भी दे देनी है और वैल्यू पुट करके भी दिखा देनी है। तो जब हमारा हो जाएगा तो लिखेंगे हैंस ए बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर किसका, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, कौन कौन सी फॉर्म में हमारा ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर बनना है, 4Q प्लस 1 में और 4Q प्लस 3 में। तो इस कंडीशन में इस वाली फॉर्म में हमारा ऑड जो ए है वो हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, और ये भी लिख देते हैं एंड ए हमारा ए बी एनी इवन नंबर, इवन पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो इवन पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन सी फॉर्म में बनना है, इन द फॉर्म ऑफ, एक तो 4Q में बनना है और एक 4Q प्लस 2 की फॉर्म में हमारा ए इवन पॉजिटिव नंबर बनना है, और ए हमारा जो ऑड बनना है वो हमारा 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3 में हमारा इवन नंबर ऑड नंबर का बनना है, इसमें हमारा इवन नंबर का बनना है। तो यही हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व, तो हैंस प्रूफ हो गया हमारा। तो आप ये उतार लें, फिर मैं आपको नेक्स्ट कराता हूँ। सो स्टूडेंट्स, हम लोग फोर्थ एग्जाम्पल करते हैं, देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है। ए स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। कहते हैं एक स्वीट सेलर है जिसके पास 420 काजू की बर्फ़ी हैं और 130 बादाम की बर्फ़ी हैं, और शी वॉन्ट टू स्टैक दैम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर। तो कहते हैं वो जो स्टैक है वो उन बर्फ़ी का कई तरीके से लगाना चाहती है, और वो कहते हैं कि वो कितने स्टैक लगाए अपने, जो स्टैक का नंबर हमारा सेम होना चाहिए, वो ये चाहती है। एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। तो कहते हैं जो स्टैक लगाएगी वो ट्रे का कम से कम एरिया ऑक्यूपाई करना चाहिए, टेक अप होना चाहिए, मतलब जो उस एरिया होगा, हमारा ट्रे का एरिया जो होगा उन स्टैक से कम घिरा होना चाहिए। उसका मतलब ये है। एंड व्हाट इज़ द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। तो कहते हैं वो इस पर्पस के लिए उस स्टैक में वो कितनी ऐसे स्टैक बनाएगी जो काजू की बर्फ़ी और बादाम की बर्फ़ी उसमें इक्वल आ जाए, उसके कितने स्टैक बनाने पड़ेंगी। तो ये हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सल्यूशन इसका। तो नंबर ऑफ़ काजू बर्फ़ी लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ़
टोटल नंबर ऑफ काजू बर्फीज, काजू की बर्फी उसके पास कितनी है 420, एंड टोटल नंबर ऑफ बादाम बर्फी, बादाम बर्फीज, तो बादाम की बर्फी उसके पास कितनी है 130 है। तो हमको टोटल ये पता करना है कि उसके पास वो कितने स्टैक लगा सकती है इन बर्फी के जो कि इक्वल हों। ठीक है, तो कहते हैं अब इसको हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं भाई इसका HCF, हमें 2 नंबर दिए, हम लोग इसका HCF फाइंड कर सकते हैं। तो लेट अस नाउ लिखते हैं, नाउ लेट अस यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड HCF, टू फाइंड देयर, यहाँ देयर पार लिख सकते हैं, देयर HCF। तो कहते हैं हम लोग यूक्लिड्स एल्गोरिदम का यूज़ करके इनका HCF फाइंड कर लेते हैं। तो हमें क्या हो जाएगा, जो HCF आएगा उतने ही नंबर ऑफ वो स्टैक लगा सकती है। ठीक है, उन 2 बर्फीज़ के लिए, काजू बर्फ़ी के लिए और बादाम बर्फ़ी के लिए, जो इसमें दोनों इक्वल आ जाएं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए दिस इज इक्वल टू BQ प्लस R। यहाँ पे हमारे पास A क्या होगा, जो हमें ग्रेटर नंबर होगा, तो 420 इज़ ग्रेटर देन 130। ओके, तो हमारा A यहाँ 420 होगा और B हमारा 130 होगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जो ये 420 है ये अंदर होगा एंड 130 है वो हमारा बाहर रहेगा। तो 130 इंटू 3 कर लेते हैं, कितना आएगा 0, 3 3 9 एंड 3, तो 390 आ गया। तो 130 इंटू 3 390, तो इतना 0 आ जाएगा, ये इसको कैंसिल करके ये 3 बन जाएगा 12, तो ये 2 एक 3 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो हमारा A क्या आया, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। A क्या आया हमारे पास 420 हमारा A है, और B क्या है 130 यानी 130 इंटू Q क्या है हमारे पास 3 है, और प्लस R क्या है 30 है हमारे पास। ओके, अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग जो हमारा रिमाइंडर आया वो हमारा हो जाएगा B, यानी इसको बोलते हैं डिवाइज़र, और जो डिवाइज़र था वो हो जाएगा हमारा डिविडेंड। ओके, तो ये 31 दा 30, 32 दा 60, 33 दा 90 और 34 दा 120 हो जाएगा। तो 34 दा 120 कर लेते हैं इसको। तो जब 130 से 120 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो A क्या है 130, दिस इज इक्वल टू B क्या है 30 इंटू, और Q क्या है 4 आया, प्लस रिमाइंडर हमारा 10 आया। फिर से सेम प्रोसेस, वही जो हमारा रिमाइंडर आया था वो B हो जाएगा, और जो B था वो हमारा A हो जाएगा। तो 10 3 दा 30 होता है, हमें पता है। तो 0 आ गया, यहाँ पे हमने प्रोसेस रोक देना है। अब इसके आगे हम लोग नहीं आगे कर सकते, क्योंकि वो जो हमारा B है, यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इसमें जो B है वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा। B हम लोग 0 नहीं लिख सकते, तो हम लोग इसलिए इस आगे प्रोसेस को नहीं कर सकते। तो हमारा A क्या है 30 और B क्या है 10 इंटू Q क्या है 3 और रिमाइंडर 0 आया है। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि B हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा HCF क्या आया है, HCF देखा जाए तो कौन से टेबल पे 0 आया, 10 के टेबल पे हमारा 0 आया। तो HCF होगा हमारा 10। ठीक है, अब ये तो हमारा आंसर है, पर हम लोग इसको एक लाइन से लिख देते हैं, एक लाइन से लिख देते हैं, हैंस द स्वीट सेलर कैन मेक 10, कैन मेक स्टैक लिख देते हैं, स्टैक 10 बना सकता है। मतलब कहते हैं जो स्वीट सेलर है वो 10 स्टैक्स बना सकता है, किसके लिए, फॉर बोथ काजू एंड बादाम बर्फी, काजू एंड बादाम बर्फीज। तो ये क्वेश्चन, आई होप आपको सारा लेक्चर समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। आज हमारे यहाँ पे सारी जो हैं वो एग्जांपल्स ख़त्म हो गई हैं। जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। थैंक यू सो मच।